हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसी टेबल है जहाँ पे आपने कुछ वैल्यू स्टोर की हुई है किसी कॉलम के अंदर, और उस कॉलम के लिए आपको स्पेसिफिकली एक सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक एसक्यूएल प्रोग्राम के थ्रू उस वैल्यू को कैलकुलेट करवा सकते हैं या फिर नॉर्मल क्वेरी के थ्रू भी। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस दिखा देता हूँ। अगर आपको प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन यूज़ करोगे वेरिएंस अंडरस्कोर SAMP। तो ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन एक पैरामीटर लेगा जिसमें आप कॉलम नेम पास करोगे और उसके लिए ये वेरिएंस सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करके लाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम प्रोसेस में क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने कांस्टेंट बनाया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी वेरिफिकेशन के लिए। बाद में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, रिजल्ट वेरिएबल जोन डेसिमल है जो, इसमें हम हमारे क्वेरी का आउटपुट स्टोर करेंगे। और ये 3 लाइन क्या करेगी, कमिटमेंट को स्टार नन पे सेट कर देगी। अब अगर लाइन नंबर 23 को आप देखोगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट एसक्यूएल हमने लिखा है एग्जीक्यूट एसक्यूएल के लिए, सेलेक्ट वेरिएंस अंडरस्कोर SAMP। तो ये फंक्शन है, ये क्या करेगा, मंथली सैलरी के लिए सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करेगा और उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, टेबल 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो वेरिएंस पूरा भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ वैर लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसा हमने वेरिएंस के टाइम भी देखा था, तो वैसे ही वेरिएंस और सैम्प के टाइम पे भी होगा कि या तो आप वेरिएंस अंडरस्कोर सैम्प लिख दो या फिर वैर अंडरस्कोर सैम्प लिखो, दोनों वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सिंपल है सिंटैक्स। तो यहाँ पे हमने जस्ट एक कॉलम पास किया, उसके लिए वेरिएंस सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करेगा, उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। बाद में हम क्या कर रहे हैं, बाद में हमने एसक्यूएल स्टेट सेट किया है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड पे, और जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं रिजल्ट को। ठीक है, तो अगर एसक्यूएल स्टेट इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट को, एल्स डिस्प्ले करेंगे एसक्यूएल स्टेट विद मैसेज क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और फिर एंड इफ INLR ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्विकली कंपाइल करके कॉल करके देख लेते हैं एक बार। तो आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास, 128667। तो ये था एसक्यूएल आरपीजी लिब्रे। अब सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट वेरिएंस अंडरस्कोर सैम्प फॉर मंथली सैलरी। यहाँ पे मैंने एलियास ले लिया वेरिएंस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सैंपल वेरिएंस। ठीक है, एलियास में चेंज करते हैं सैंपल वेरिएंस। अभी के लिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ फ्रॉम टेबल 1। तो आप देखोगे वैल्यू आ रही है वही 1.2866। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है। वहाँ पे प्रोग्राम में जितने आप वेरिएबल, जैसा वेरिएबल टाइप और लेंथ रखोगे उस अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आपको कंप्लीट आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, और जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव वे बताया था वो ये था कि अगर आप इसको वेरिएंस को वैर भी लिखोगे तो भी ये सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करके लाएगा इक्वल 1.2866 समथिंग। तो ये मेथड थे जिसके थ्रू आप सैंपल वेरिएंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग DB2 मेथड। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।